इन्होंने जिसको पनौती कहा, जनता ने उसको चुनौती और मनौती के रूप में खड़ा कर दिया। ये जनता ने खड़ा किया है, राहुल गांधी ने नहीं। और हम तो यही कहेंगे कि ये राहु नाम का जो ग्रह कांग्रेस पार्टी में चिपका हुआ है और यह पिंकी नाम की ग्रह, जब तक ये लगे रहेंगे कांग्रेस दीमक की तरह खोखली होती जाएगी। कांग्रेस में इससे शानदार लीडर है, ये दोनों में तो लीडरशिप है ही नहीं। आजकल आप टीवी में देख ही रहे हैं, 3-4 दिन से आरबीआई ईडी उडी वाले सब मिल करके नोट जोड़ो अभियान में लगे हैं। जो कांग्रेस वालों ने भारत जोड़ो अभियान निकाला था, उसी कांग्रेस का वो जो साहू करके एक क्या नाम है सांसद है कि विधायक, अभी गिना जा चुका, 10-15 मशीन दम तोड़ चुकी। और आज हम दोपहर में देख रहे थे कि दूसरे कमरे से हमारे सोना निकल रहा है। तो अब इनको क्या कहा जाए वो जनता देख रही है, क्योंकि अब इन लोगों के बारे में कोई शब्द हमको तो नहीं लगता कि बचा है। ये एनडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। अब रहा सवाल मोदी जी का, भारत तो छोड़ दीजिए साहब, दुनिया के नक्शे पे देखिए कहाँ खड़ा है आज भारत। आज भारत, हम ये कह सकते हैं, हम नहीं, आधी से ज़्यादा आबादी ये कह रही है कि आज के दौर में भारत एक स्वर्णिम भारत की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान से लेके कोविड से लेके, मतलब कितना बोले, पढ़ना पड़ेगा या लिख के लेना पड़ेगा हाथ में, इतना काम वो व्यक्ति कर रहा है, कर चुका है और अभी करने वाला है। अभी मैं 1 घंटे पहले गया था नमो घाट पे। हम लोग बनारस में एक लंबे समय से रह रहे हैं, 7-8 पीढ़ी हो गई। नमो घाट के पूरे इलाके में लोग दिन में जाना पसंद नहीं करते थे, और 80 जो आज 80 पे इतनी भीड़ हो रही है, यहाँ पे लोग दिन में जाना पसंद नहीं करते थे, इतना गड़बड़ माहौल था। आज स्थिति ये हो गई है कि वहाँ नमो घाट पे तो जहाँ गंगा में बहती हुई लाश खींची जाती थी साहब, अभी देखा कि हेलीपैड बन गए। हम कहिए अरे क्या बात है गुरु, क्या शानदार हेलीपैड और कितना बढ़िया बनाया है। और इन दोनों घाट पे करोड़ों का कारोबार रोज हो रहा है। बनारस का हाल आप देख ही रहे हैं, हर मामले में 1 नंबर पे है। पर्यटन के मामले में बिजली है, पानी है, सफाई है। एक सरकार से आदमी यही चाहता है ना, बाकी प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्वयं वो सक्षम है, लेकिन सरकार से वो इतना ही चाहता है कि रोड साफ रहे, बढ़िया रहे, बिजली मिले, पानी मिले, बस। आप तो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मिल रहा है, देश जो है वो तरक्की की ओर जा रहा है, स्वर्णिम काल चल रहा है, आपने ये भी कहा, ठीक है। लेकिन देखिए 24 स्वर्णिम काल जो अमृत महोत्सव है उसमें इसका स्वर्णिम काल, ठीक है। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है जब 26 दलों का गठबंधन मिल जाता है तो 24 के चुनाव में एक ही हुकार है, मोदी हटाओ देश बचाओ। जबकि भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारे युग पुरुष है मोदी जी। विपक्ष कह रहा है कहाँ आप युग पुरुष की तुलना कर रहे हैं, देश को गर्त में लेके जा रहे हैं, और 24 के चुनाव में तो सुपड़ा। मोदी हटाओ देश बचाओ, ठीक है, मोदी देश को गर्त में ले जा रहे हैं। चलिए विपक्ष की बात मान लेते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने नारा दिया था चौकीदार चोर है। भारत देश का प्रधानमंत्री जिसके घर में टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी है और वो चोर है, उसी वजह को बराबर बैठता भी है, वो व्यक्ति दुनिया देखती है, इसमें दो राय नहीं। 1 रुपया आज तक मिला नहीं। अब मोदी हटाओ, तो मोदी को हटाने का कुछ कारण भी तो इनको दिखाना चाहिए ना, कि मोदी भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, क्या है, क्यों हटाओ। कारण दे रहे हैं ना महाराज, 24 के चुनाव में कारण दे दिया। अरे भैया जेब कतरी है। ओ कारण तो ये है, कई साल से दे रहे हैं, लेकिन जनता कारण लेकर आ रही है। कारण सब इन्हीं के पास है। इन्होंने जिसको पनौती कहा, जनता ने उसको चुनौती और मनौती के रूप में खड़ा कर दिया। ये जनता ने खड़ा किया है, राहुल गांधी ने नहीं। और हम तो यही कहेंगे कि ये राहु नाम का जो ग्रह कांग्रेस पार्टी में चिपका हुआ है और यह पिंकी नाम की ग्रह, जब तक ये लगे रहेंगे कांग्रेस दीमक की तरह खोखली होती जाएगी। कांग्रेस में इससे शानदार लीडर है, ये दोनों में तो लीडरशिप है ही नहीं, है बिल्कुल नहीं है इनकी। हम कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इनकी व्यक्तिगत पहचान क्या है कि नाक मिलती है दादी से, बस नाक मिलती है दादी से। और मोदी जी का क्या मिलता है किससे? कुछ नहीं, किसी से। वो व्यक्ति तो बोलता है कि हम चाय वाला प्रधान सेवक अपने आप को वो कहते हैं। इन लोगों ने ये मान लिया है कि गांधी परिवार में जो पैदा होगा वो राजा ही बनेगा, भले वो गधा क्यों ना हो। और राहुल चक्रवर्ती गधा के रूप में जाना जाता है। इसमें आप समझ लीजिए, इतना बड़ा मूर्ख लीडर, भारत का भविष्य अंधकार में। ये तो कह रहे हैं युवा नेता है, और देखिए मोदी जी है वो देश को पीछे लेके जा रहे हैं, और राम मंदिर के नाम पे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो भारत को गुमराह करने की पॉलिटिक्स है। हम जो है 24 के चुनाव में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और मोदी की नफरत की दुकान को बंद। अरे भैया वही मोहब्बत की दुकान में से देखिए अब तक 400 करोड़ मिला है 3 दिन में, सोना अलग निकल रहा है, ठीक है। अब रहा सवाल राम मंदिर का। राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया देश के लोगों को, कांग्रेस ने गुमराह किया,
बसपा ने गुमराह किया, भाजपा के नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने मंदिर बना दिया। 20-25 दिन बाद अब उसका श्री गणेश होने वाला है। अब मंदिर बनने के बाद राजनीति खत्म। रामलला वहाँ विराजने वाले हैं भाई। 22 तारीख है ना, 22 तारीख लास्ट डेट है। अब राम मंदिर में पॉलिटिक्स खत्म, कोई पॉलिटिक्स नहीं। और भाजपा ने पॉलिटिक्स नहीं किया, भाजपा के एजेंडे में था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लेकिन अभी तो ज्ञानवापी भी कहीं ना कहीं लाइन में है, जो कृष्ण जन्मभूमि है वो भी लाइन में है। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद के लोकसभा चुनाव, क्या उसका ही जो है मैप तैयार हो रहा है? नहीं, उसका ये मैप नहीं। देखिए, भारत में 200 साल लगभग अंग्रेजों का शासनकाल था और लगभग 1800 साल के साल मुगल आक्रमणकारियों ने शासन किया। इनके शासन के दौरान सनातन धर्म जितना विखंडित हो सकता था, हिंदुओं को जितना विखंडित किया जा सकता था, जितना मारा जा सकता था, जितना धर्म बदला जा सकता था, जितने मंदिर तोड़े जा सकते थे, इन्होंने किया। अब वो तो करके गए। अब ये आज़ाद भारत है। इस आज़ाद भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं और रहेंगे। तो अब वो जो गलतियां करके गए हैं उस गलती को सुधारने का समय है ना। उस पर पॉलिटिक्स का या कोई एजेंडा है कोई मतलब ही नहीं। कौन सुधारा है भाई? न्यायालय में दोनों पक्ष गए, इसमें मोदी जी तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं। हिंदू मुसलमान दोनों व्यक्ति, ज्ञानवापी मामला हो तो, अयोध्या का हो तो और मथुरा वाला हो तो, दोनों पक्ष न्यायालय के शरण में है। दोनों को न्यायालय पे भरोसा है। अब न्यायालय अपने तरीके से अपना काम कर रही है तो उसमें बुराई किस बात की है? हम कह रहे हैं किसी मामले में न मोदी जी पढ़ रहे हैं न कोई और आ रहा है, दोनों लोग न्यायालय में ही हैं। कल जो फैसला हुआ सर्वे का, वो भी तो न्यायालय के आदेश से हुआ कि वो मोदी जी कराने चले गए कि नहीं सर्वे होगा। क्यों होगा? जब मामला न्यायालय में है तो कोई भी राजनेता इन्वॉल्व कहीं नहीं हो सकता और न पब्लिक उसमें कोई कमेंट करे। मामला जब न्यायालय में है तो न्यायालय जो देखेगी साक्ष्य के आधार पे वो अपना निकाल रही है। तो 24 में वापसी तय है मोदी जी की? तय नहीं है महाराज, ये 110% है। कहाँ हैं आप? और है कोई नहीं है। आप देखिए ना, अभी अभी हाल में आप नीतीश कुमार का बयान आप सुन ही रहे थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि सेक्स एजुकेशन पे वो बयान दे रहे थे। हम लोग यहाँ पे भी नहीं बोल पाएंगे, वो जितना धारा प्रवाह बोल गए संसद के अंदर। तो हमारे ख्याल से तो इनको सेक्स एजुकेशन का मिनिस्टर बनाना चाहिए। ये क्या करेंगे प्रधानमंत्री बन के इस उम्र में? वहाँ पे भी जाके लाल किले पे भी ऐसा ही कुछ अंदर बाहर वाला बयान दे देंगे हैं। वहाँ फहराना है झंडा और खाली डंडा फहरा के वापस आ जाएंगे। यही लोग जो आज मोदी जी को इतना भला बुरा कह रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मिल करके लाल किले का अपमान किया आज से 3 साल पहले। क्यों भूल जाते हैं देश के लोग? कोरोना की वैक्सीन 8 महीने के अंदर आ गई तो क्या मोदी की वैक्सीन है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि नपुंसक हो जाएंगे। अब मजा ये देखिए महाराज कि मोदी को कोरोना हुआ ही नहीं, ये जितने बोले सब कोरोना के लपेट में आ गए। और कुछ के तो फोटो पे हार भी लटक गया, लेकिन लगवाए सब यही वैक्सीन। जिस तरीके से जा करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, खिलाड़ियों का, तमाम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, ये मजाक थोड़ी है। इसको मजाक में लेके जाएंगे, इसको कहेंगे मोदी हटाओ। क्यों हटाओ? क्यों हटाओ भाई? आज तक ये लोग क्या किए? खाली 420 जितने दल मिले हैं, एक आदमी बता दे कि ईमानदार है, सबों के ऊपर केस चल रहा है। कुछ तो चोर घोषित है। लालू की पूरी पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से चोर घोषित है। चोर घोषित है, गलत मैं कहूँ तो कहिए। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, कोई भी आदमी ITR के माध्यम से मंगा सकता है डॉक्यूमेंट कि इनको कोर्ट ने कहा है कि साले सब चोर हैं 1 नंबर के। तो ऐसे लोगों को देश की कमान दी जाएगी। ये अभी तो राज्य बेच रहे हैं, देश बेच के निकल जाएंगे। और इनके पास खाली ऐसे कोई भी तो पूछे कि आखिर मोदी को इतनी गाली क्यों? कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आज आप भारत को देखिए, GDP मतलब किस किस मामले में बताएं, 1 नंबर पे भारत पूरे दुनिया में है। आज आप देखिए ना, जाके अमेरिका को ठोक दे रहा। ऑस्ट्रेलिया बॉस बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बोल रहा है महाराज। 2014 के पहले भारत के लोग जाते थे और ऐसे हाथ बांध के कोने में खड़े रहते थे जैसे कि विकलांग हो हैं। आज आप जाके देखिए, पट्टा खुदे ठोक के चला रहे कि तू लोग शांति से बैठो, हम निपटा रहे हैं सब। देखिए, आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया तो कह रहा है कि मोदी इज द बॉस, लेकिन भारत में तो कहा जा रहा है कि मोदी पनौती है, मोदी जेब कतरा है, चौकीदार चोर है, 3 जेब कतरे देश में घूम रहे हैं। अमित शाह भी उसमें शामिल है, अडानी भी शामिल है, सारे के सारे। इतना कहने के बावजूद तो आप देखिए ना कि जनता दनादन वोट गिरा रही है उसी चोर के ऊपर, उसी पनौती के ऊपर। आप अभी हमने आपसे कहा ना, वो पनौती नहीं है, वो भारत की मनौती है और चुनौती है पूरे दुनिया के लिए। वो चुनौती है कि आगे कोई देख ले भारत को। आज आप देखिए ना कि एक अभिनंदन के लिए लोग भूल जाते हैं, 24 घंटे में अभिनंदन वापस आया है।
और पूरे युद्ध की पूरी तैयारी थी, जिसमें 3 देश आगे खड़े थे, अमेरिका, फ्रांस, जापान, इजराइल और उसके बाद भारत। इसके पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? हमारे सैनिकों का हाथ पांव, अरे हम क्या क्या बोले, शरीर के वो अंग काट के सब भेजे हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं। आज आप देखिए, अरे अभी हाल में राहुल गांधी कश्मीर में जाके नाव चला रहे थे। इसके पहले 47 के बाद से तो कोई खानदान वाले गए नहीं नाव चलाने वहाँ। क्यों गए? राहुल गांधी का परिवार ऐसा है कि ये लोग जब कहीं जाएंगे तो महीने 2 महीने पहले वहाँ की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी, हैं? जाके माता जी, बहन जी, दामाद जी, कश्मीर के डल झील में लोग आनंद ले रहे हैं। किसके दम पे ले रहे हैं? किसके दम पे लिए? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना व्यवस्था वहाँ कर दिया कि अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तब ना जाके ले रहे हैं। ये बताइए, हम ये राहुल ही प्रधानमंत्री, बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा देश का जिस दिन ही घंटे 2 घंटे के लिए भी प्रधानमंत्री बन गया। ये आप समझ लीजिए, ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के लोग जानते हैं। अच्छा, राहुल गांधी एक बात और कह रहे हैं कि देखिए मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए जो शहीद हुए हैं, जो कुर्बानी दी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति में एक हक बनता है और हमें पता है कि राजनीति करनी कैसे होती है। मोदी को समझ नहीं आता कि पॉलिटिक्स होती क्या है, उन्हें करना ही नहीं आता पॉलिटिक्स। भाई देखिए, ऐसा है कि इनके देश के लोगों ने कुर्बानी दी है, हैं? इनके देश के लोगों ने कुर्बानी दी है कि मलाई काटा है, तो दुनिया के लोग जानते हैं। इस देश के लिए कुर्बानी जो है महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई या तमाम क्रांतिकारी लोगों ने दी है। अभी बगल में सामने उधम सिंह जी की प्रतिमा है, इन लोगों ने कुर्बानी दी है। कुर्बानी का मतलब ये जानते हैं होता क्या है? ये फटाहा शर्ट निकाल दिखा करके 2000 का नोट निकाल रहे हैं नोटबंदी में एटीएम से, वहाँ एसपीजी का ही खर्चा करोड़ों में आ रहा है जो इनकी सुरक्षा में लगी है। ऐसा दलित आदमी और इसके निकल के जाने के बाद हजारों लोग गरियाए भी कि साले के आ जाने से हम लोग की लाइन पीछे चली गई, हैं? ये बताइए हमको आप, ये एक कुर्बानी का मतलब ये जानता है? 14,500 करोड़ का घोटाला इसका जीजा रॉबर्ट वाड्रा, आदर्श सोसाइटी घोटाला, ये पूरा खानदान घोटाले में नपा हुआ है। और अब जब बारी से अंदर जाने की बारी आ रही है तो जितने चोर थे सब एक साथ हो गए कि हम तुम्हें पकड़े, हम तुम हमें पकड़ो, हम लोग एक दूसरे का सहारा बने। और सहारा बने कहाँ? आप देखिए ना, सब कबाड़ फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। और तो और अब ये कह रहे हैं कि आपके वजह से हमारी सीट नहीं आई। यूपी का सबसे बड़ा हत्यारी पार्टी समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी की नींव ही हिंदुओं के लाश पे खड़ी है, अयोध्या ऐसी पवित्र भूमि को हिंदुओं के लाश से पाट करके इसने अपनी पार्टी खड़ा की मुलायम सिंह यादव ने। कल तक ये एक दूसरे को खूब गाली दे रहे थे, पता नहीं कितनी गाली दिए होंगे। कल तक अरविंद, वो क्या नाम उसका आप वाले का है, केजरीवाल, शीला दीक्षित को पानी पी पी के कोसा। अब आज देखिए हाथ मिलाए खड़ा है, क्योंकि सब नपे हुए हैं ना। 331 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट ने अभी 20 दिन पहले पूछा कि आखिर 331 करोड़ कहाँ गया, जो शराब के इधर उधर शराब के, ये कोर्ट ने पूछा है, मोदी ने नहीं। इस भारत के अंदर सब बेवकूफ़ नहीं है। 331 करोड़ रुपया आखिर शराब का पैसा कहाँ गया? मुंह बंद। आज हम कह रहे हैं ईमानदार हैं, तो कहें 6-6 महीने से संजय सिंह से लेके तमाम नेता, सिसोदिया 4-6 महीना तो उसको भी अंदर गए हो ही गया। बड़ा ईमानदार, जामुन की तरह चेहरा चमकाते हुए आता था, है खूब खिजाब उजाब लगा के दाढ़ी उड़ी बना के, मैं बड़ा ईमानदार हूँ। अरे भाई, न्यायालय में अगर मान लीजिए पुलिस भी हमको पकड़ के न्यायालय में लेके जाएगी तो न्यायालय पूछेगी ना कि भैया इनको क्यों लाए हो, क्या क्या कागज है इनका। तो जब पुलिस सामने रखेगी तो न्यायालय भी तो कागज देखेगी ना कि पंडित जी वाकई अपराधी है कि पुलिस झूठे ले आई। तो आखिर कागज देखने के बाद उन लोग को भीतर किया कि मोदी जी करा दिए। अच्छा, लेकिन एक बात और राहुल गांधी कहते हैं कि भाई भारत को अगर विकसित करना है, भारत को अगर आगे बढ़ाना है, युवाओं का सोचना है, तो पढ़ा लिखा राहुल गांधी जैसा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, ना कि चौथी पास राजा अनपढ़ है। भाई ऑक्सफोर्ड वाला आदमी है तो खेत में टाइल्स लगा रहा है, आलू डाल के सोना निकाल रहा है। अरे बड़ा अच्छा है कि मोदी जी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े हैं, नहीं तो यहू जो है मंदिरे में टाइल्स लगवा दिए होते कि बाबे लोग हो जाएं। अब देखिए ना, वो भी कहा ना 20 दिन पहले खेत में कहाँ गया था कि नहीं घबराओ मत, खेत में टाइल्स लगा देंगे, आलू डालो सोना निकल रहा है। किसान सिंघाड़ा खा रहा है और ये टीवी पे आके बता रहा है कि मैं देखा कि इतना गरीब था कि कोयला खा रहा है। अब जिसको सिंघाड़े और कोयले में अंतर नहीं पता, जिसको खेत में टाइल्स लगेगी कि मिट्टी चाहिए कि खाद चाहिए ये नहीं पता, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। क्या मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ? क्या पढ़े हैं घंटा? ये क्या पढ़ाई किए हैं? जब बोलते हैं तो इनको पता नहीं चलता कि कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से शुरू है, कहाँ से खत्म है। भाजपा जो है खर्चा करते हैं मुझे बदनाम करने के लिए, IT से लगा रखे हैं इन्होंने।
अरे भैया, भाजपा ने बदनाम करने का इनको लगा रखा है, तो कांग्रेस के जो धुरंधर लीडर हैं वो इनका बचाव में काहे नहीं आते। चुनाव हारने के बाद प्रमोद कृष्णन ने तुरंत कहा, सबसे पहले कहा कि सनातन का अपमान, कांग्रेस की लुटिया डुबा दिया। ये पूरी दुनिया ने सुना। और जबकि क्या नाम है उनका, भूल गए हम अभी, अरे जिन्होंने बयान दिया, आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णन जी ने राजीव गांधी को भी गोद में खिलाया। अब आप सोचिए, इतने पुराने और बढ़िया लीडर इस गति पे खड़े हैं कांग्रेस में। तुलसीदास जी ने रामायण में एक लाइन लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ओकर मति पहले हर लीन्हा। भगवान जिसको खुदे भिड़ाने वाले होते हैं ना, तो उसकी खोपड़ी में जो बुद्धि होती है उसको खींच लेते हैं।